गाथा नंबर 194। पडिवाद गया मिच्छे ऐदे देशे यहोन्ति उवरुवरिम पत्तेयमसंख्यमिदा लोयाणमसंख्य छठाणा। पडिवाद गया मिच्छे अयदे देशे यहोन्ति उवरुवरिम पत्तेयमसंख्यमिदा लोयानमसंख्य छठाणा। प्रणाम। सरोज भाभी आप भी पढ़ लीजिए। पडिवाद गया मिच्छे ऐदे देशे यहोन्ति उवरुवरिम पत्तेयम संख्यमिदा लोयाणमसंख्य छठाणा। संयम से मिच्छे ऐदे देशेया, मिथ्यात्व में, असंयत में और तेज संयत में, पहले में, चौथे में और पांचवे में गिरने वाले संयत के। संयम से गिर रहा है, संयत है वो अभी, तो कहाँ जाने वाला है? पहले में या चौथे में या पांचवे में जाने वाला है। उसके प्रति पडिवाद गया, प्रतिपातगत स्थान, उवरुवरिम ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, पत्तेयम यानी प्रत्येक, असंख्यमिदा असंख्यात लोक मात्र हैं, और प्रत्येक में लोयाण मसंक छठाना असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान होते हैं। इसको इस तरह से समझना है। सकल संयम संबंधी प्रतिपात स्थान यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो सर्वजघन्य प्रतिपात स्थान छठे से पहले में आने वाले का, जो छठे से कहाँ आ रहा है? सीधा पहले में आ रहा है। आवाज इको हो रही है? आ रही आवाज? आ रही दीदी। हाँ ठीक है जी दीदी। तो छठे से जो पहले में जाएगा उसका सर्वजघन्य प्रतिपात स्थान कहलाएगा। फिर उसके बाद उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान छठे से पहले में आने वाले के, ये वाला बनेगा। मतलब पहले नंबर का ये जो है ये सर्वजघन्य है, पहले में आने वाले का। छठे से पहले में आए ये सर्वजघन्य। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, मध्यम, मध्यम के बाद उत्कृष्ट प्रतिपात्मा स्थान कहाँ है? ये छठे से पहले में आने वाले का यहाँ पर है। फिर उसके बाद अंतर आ गया इतने। फिर अंतर के बाद फिर से जघन्य प्रतिपात स्थान, लेकिन ये किसका है? छठे से चौथे में आने वाले का है ना। अभी पहले में आने वाले के जघन्य और उत्कृष्ट बता दिए, फिर अंतर बता दिया, फिर छठे से चौथे में आने वाले के जघन्य प्रतिपात स्थान अंतर के बाद यहाँ पहले नंबर में प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर आगे चलेंगे, उसके बाद उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान आएंगे उसी के छठे से चौथे में आने वाले जीव के। फिर अंतर आ जाएगा। इतने अंतर के बाद जो पहला स्थान आएगा वो जघन्य प्रतिपात स्थान है किसका? छठे से पांचवे में आने वाले का, है ना। इसकी विशुद्धि ज़्यादा है। फिर ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पर उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान आएंगे। ये छठे से पांचवे में आने वाले के उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान होते हैं। मिथ्यात्व में गिरने वाले के प्रतिपात स्थान। दीदी ये अंतर क्यों दिया है बीच में? मतलब इतने स्थान जो है ना किसी के नहीं होते हैं। हाँ, वो गिरता है उसके, ये वाले स्थान नहीं होते हैं। मिथ्यात्व में गिरने वाले के प्रतिपात स्थान बताए यहाँ पर। सर्वजघन्य प्रतिपात स्थान सकल संयम से गिरा और मिथ्यात्व में जा रहा है। कौन? सकल संयमी जीव। उसके अंतिम समय में होता है, उसके अंतिम समय में। किसके अंतिम समय में? सकल संयम के अंतिम समय में। अब उस समय के बाद उसका सकल संयम नहीं रहेगा। ये तीव्र संक्लेश रूप होने के कारण सबसे जघन्य, इस समय सबसे ज्यादा संक्लेश होता है उसका, क्योंकि गिर रहा है ना, सीधा मिथ्यात्व में जा रहा है। कौन से गुण स्थान वाला जा रहा है? छठे गुण स्थान वाला। उसके सबसे ज्यादा संक्लेश परिणाम होते, तीव्र संक्लेश परिणाम होते, इसलिए उसको जघन्य प्रतिपात स्थान कहा। फिर इसके आगे असंख्यात लोक मात्र छठ स्थान जाकर उस योग्य संक्लेश से मिथ्यात्व में गिरने के सम्मुख उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान होता है। असंख्यात लोकमात्र छठ स्थान जब चले जाओ तो उस योग्य संक्लेश से कहा जाएगा? वो मिथ्यात्व में गिरने के सम्मुख उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान होता है। फिर जघन्य लब्धि स्थान से यह अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि असंख्यात लोकमात्र छठ स्थान के पश्चात यह उत्कृष्ट परिणाम होता है। इसके पश्चात असंख्यात लोकमात्र छठ स्थान का अंतर आता, अंतर भी उतना ही बड़ा है। असंख्यात लोक प्रमाण छठ स्थान पतिथानी वृद्धि हो जाती है। इस अंतर संबंधी परिणामों की विशुद्धि का
विशुद्धि कोई भी धारण नहीं करता है। ये परिणाम त्रिकाल में भी किसी को नहीं पाया। मिल गया सरोज भाभी आंसर ये लिखा है। इसके पश्चात असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का अंतर होता है। इस अंतर संबंधी परिणामों की विशुद्धि कोई भी धारण नहीं करता है ना, किसी के नहीं होते ये परिणाम। ये परिणाम त्रिकाल में भी किसी को नहीं पाए जाते, इसलिए उसको अंतर नाम दे दिया जाता है। वो परिणाम होंगे ही नहीं। असंयम में गिरने वाले के प्रतिपात स्थान। अंतर के पश्चात असंयम में प्रतिपात के सम्मुख जघन्य संयम लब्धि स्थान होता है। असंयम में आया मतलब चौथे गुण स्थान में आया। फिर यह मिथ्यात्व में पतित होने वाले के उत्कृष्ट संयम स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध होता है। मिथ्यात्व में जो गया था ना, उसकी तुलना में जो चौथे गुण स्थान में जाएगा उसकी विशुद्धि अनंत गुणी होती है। क्यों? क्योंकि बीच में असंख्यात लोकमात्र स्थानों का अंतर है। इससे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर असंयम में ही प्रतिपात के सम्मुख तत्योग्य संक्लेश से उत्कृष्ट सकल संयम होता है। इसके पश्चात असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का अंतर आता है। ये बता दिया। यहाँ से शुरू हुआ ये, फिर यहाँ पर, फिर छठे से चौथे में आने वाला, ये तो उसका मिथ्या दृष्टि का निकाल दिया। छठे से चौथे में आने वाले के जघन्य प्रतिपात स्थान यहाँ से शुरू होता है और उत्कृष्ट यहाँ प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ये अंतर, फिर ये प्रतिपद्यमान स्थान के ऊपर आगे बताया जाएगा। देश संयम में गिरने वाले के प्रतिपात स्थान। हाँ, प्रतिपद्यमान का नहीं, प्रतिपात स्थान के ही ये देश संयम में गिरने वाले के यहाँ बनते हैं। नीचे किस में गिरने वाले के बनाए थे? यहाँ मिथ्यात्व में गिरने वाले के, और ये बीच में असंयम में गिरने वाले के, और ऊपर बनाएंगे तो वो देश संयम में गिरने वाले के, है ना, छठे से। देश संयम में गिरने वाले के प्रतिपात स्थान। इसके पश्चात देश संयम में गिरने वाले के तदयोग्य संक्लेश से जघन्य सकल संयम होता है। अभी गिरा नहीं है लेकिन गिरेगा अगले समय में, तो उस योग्य संक्लेश उसका हो गया, तो ये जघन्य सकल संयम स्थान होता है। जघन्य, ये जघन्य प्रतिपात स्थान यहाँ पर। इससे असंख्यात लोकमात्र स्थान जाकर देश संयम में गिरने वाले के तदयोग संक्लेश से उत्कृष्ट, यहाँ उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान ये वाला बन जाएगा। स्थान होता है उत्कृष्ट सकल संयम। तीनों जघन्य स्थान तीव्र संक्लेश युक्त जीव के होते हैं। तीनों उत्कृष्ट स्थान तद योग्य मंद संक्लेश युक्त जीव के होते हैं। उत्कृष्ट तो मंद संक्लेश युक्त के और तीव्र संक्लेश युक्त के जघन्य स्थान होते हैं। गाथा नंबर 195। तत्तो पड़िवज गया अच्छे मिले छे अजेय कमसो अवरम अवरम वरम वरम हो दिदे संवा। तत्तो पड़िवज गया अज मिले जेय कमसो अवरम अवरम वरम वरम हो दिदे संवा। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। बोलिए सरोज भाभी। तत्तो पड़िवज गया अज मिले छे अजेय कमसो अवरम अवरम वरम वरम हो दिदे संवा। तत्तो यानी प्रतिपात स्थानों के आगे, पड़िवज गया प्रतिपत्तिगत स्थान है। वे तीसरे नंबर के स्थान का नाम क्या है पारुल? प्रतिपात स्थान, प्रतिपद्यमान स्थान, और तीसरा अनुभयगत स्थान। वे अज मिलिच अजेय कमसो अवरम अवरम वरम वरम होदी। वे आर्य मनुष्य का जघन्य, म्लेच्छ मनुष्य का जघन्य, म्लेच्छ मनुष्य का उत्कृष्ट और आर्य मनुष्य का उत्कृष्ट, इस क्रम से देशम व देश संयत के समान हैं। क्या बताया यहाँ पर? देखो बताते हैं। सकल संयम संबंधी प्रतिपद्यमान स्थान। आर्य मनुष्य का सर्वजघन्य प्रतिपद्यमान स्थान पहले से सातवें में आने वाले के होता है। प्रतिपद्यमान हमेशा सातवें में आने वाले का बनेगा, छठे का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा छठे में जाने वाले का? छठे में जाते ही नहीं ना दीदी। हाँ, छठे में सातवें से आता है, सीधे सातवें में जाते। और म्लेच्छ मनुष्य का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान पहले से सातवें में आने वाले का, इसके बाद है ना, इसके बाद यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर म्लेच्छ मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान पांचवें से सातवें में आने वाले के।
फिर आर्य मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान 5वें से 7वें में आने वाले के होते हैं। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? आर्य और म्लेच्छ। आर्य और म्लेच्छ। आर्य के भी 2 प्रकार हैं, रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त। और म्लेच्छ जो है वो कर्म भूमिज भी होते हैं। म्लेच्छ खंडज 850 और अंतरदीपज होते हैं कुभोग भूमि 96, है ना। यहाँ पर चित्र भी बता दिया है ये। चतुर्थ सूत्र में आया ना आर्य म्लेच्छ। हाँ दीदी म्लेच्छ मनुष्य को मुनि धारण कर सकते हैं? करते हैं ना, मुनि परम बनते हैं। भूमि में आके धारण कर लेते हैं ना दीदी। हाँ, यहाँ आके जब 32,000 रानियां आती ना, उनके संबंधी या साथ वाले जितने आते हैं सब मुनि बन जाते हैं। रानियां भी आरिका बन सकती हैं और रानियों के पुत्र पुत्रियां आदि भी मुनि बन सकते हैं। आर्य म्लेच्छ। आर्य किसे कहते हैं? जिनमें धर्म की प्रवृत्ति हो, जिनके उच्च गोत्र का उदय है, गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं, पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले आर्य कहलाते हैं। और म्लेच्छ किसे कहते हैं? जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं, जिनके नीच गोत्र का उदय हो, जिनका आचार खान पान आदि असभ्य हो, पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले म्लेच्छ कहलाते हैं। अब बताते हैं जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान। सकल संयम ग्रहण के प्रथम समय में होने वाले संयम लब्धि स्थानों को प्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं। मतलब अभी सकल संयम ग्रहण नहीं किया, लेकिन जैसे ही ग्रहण करेगा तो उसके प्रथम समय में जो होगा स्थान वो प्रतिपद्यमान स्थान कहलाता है। ये लब्धि स्थान है। और उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान से आगे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का अंतर है। इसमें जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान में अंतर के पश्चात जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान है। यह मिथ्यात्व से सर्व जघन्य विशुद्धि के साथ सकल संयम को प्राप्त करने वाले आर्यखंड के मनुष्य को सकल संयम प्राप्त करने के प्रथम समय में होता। प्रतिपद्यमान स्थान किसको होता है? मिथ्यात्व से सर्व जघन्य विशुद्धि के साथ सकल संयम को प्राप्त करने वाला जो आर्यखंड का मनुष्य है उसको होता है ये वाला जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान, सकल संयम प्राप्त करने के प्रथम समय में। यह पूर्व के उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध है। ये सारे प्रतिपद्य स्थानों में, प्रतिपद्यमान स्थानों में सर्व जघन्य विशुद्धि वाला परिणाम है। इससे कम विशुद्धि और किसी की नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। म्लेच्छ खंडज मनुष्य के कौन से बनेंगे संयम स्थान? तो कहते हैं इससे असंख्यात लोक मात्र षट स्थान का उल्लंघन करके, मतलब इनकी विशुद्धि ज़्यादा रहती है। म्लेच्छ भूमिज मनुष्य का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। यह म्लेच्छ खंड के मनुष्य को जघन्य विशुद्धि से सकल संयम ग्रहण करने के प्रथम समय में होता है, जो मिथ्यात्व से सकल संयम को प्राप्त हुआ है। इससे म्लेच्छ खंडज मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान अनंत गुणा है। म्लेच्छ खंड मनुष्य संबंधी जो जघन्य है उससे उसी का उत्कृष्ट जो है वो अनंत गुणा है। वो कैसे प्राप्त होता है? तो असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर प्राप्त होता है। जो म्लेच्छ खंडज मनुष्य देश संयम से उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ सकल संयम को प्राप्त करता है, उसके सकल संयम के प्राप्त करने के प्रथम समय यह स्थान होता है। प्रथम समय में ही होता है ना जघन्य। उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान कहाँ होता है, किसके होता है? तो इससे आर्य खंडज मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान अनंत गुणा है, जो असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर प्राप्त होता है। जो आर्य खंडज मनुष्य देश संयम से उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ सकल संयम को प्राप्त करता है, उसके सकल संयम को प्राप्त करने के प्रथम समय में यह परिणाम होता है। प्रतिपद्यमान स्थान म्लेच्छ के जघन्य से उत्कृष्ट स्थान तक के परिणाम ही म्लेच्छ मनुष्य को हो सकते हैं। म्लेच्छ के जो जघन्य से उत्कृष्ट स्थान तक के परिणाम हैं वे ही म्लेच्छ मनुष्य को हो सकते हैं। आर्य के जघन्य स्थान से उत्कृष्ट स्थान तक के सारे स्थान आर्यखंडज मनुष्य के संभव हैं। इन्हीं परिणामों में मध्य में मिथ्यात्व से, असंयत सम्यक्त्व से, छायोपशमिक सम्यक्त्व से चढ़े हुए जीवों के सकल संयम के प्रथम समय के परिणाम होते हैं। सकल संयम के प्रथम समय के परिणाम। इनमें जघन्य स्थान यथा योग्य मंद विशुद्धि युक्त जीव को तथा उत्कृष्ट स्थान यथा योग्य तीव्र विशुद्धि युक्त जीव को होते हैं।
म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को सकल संयम कैसे हो सकता है, ये आपका प्रश्न आ गया फिर से। हाँ, जो दिग्विजय में चक्रवर्ती के साथ आर्य खंड में आए हैं, जिनका चक्रवर्ती आदि के साथ वैवाहिक संबंध हुआ है, ऐसे म्लेच्छ राजाओं को सकल संयम की प्राप्ति हो सकती है। चक्रवर्ती से विवाहित म्लेच्छ राजाओं की कन्याओं के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्र हैं उनकी मातृपक्ष अपेक्षा तो म्लेच्छ संज्ञा है, उन्हें संयम प्राप्ति की योग्यता है। अतः म्लेच्छ खंड के ऐसे मनुष्यों को सकल संयम की प्राप्ति हो सकती है। गाथा नंबर 196। तत्तोनुभयठाणे सामाय छेद जुगल परिहारे, पडिबद्धा परिणामा असंख्य लोगप्पमा होन्ति। तत्तोनुभयठाणे सामाय छेद जुगल परिहारे, पडिबद्धा परिणामा असंख्य लोगप्पमा होन्ति। सादर वंदना प्रणाम। सरोज भाभी। तत्तोनुभयठाणे सामायिच्छेद जुगल परिहारे, पडिबद्धा परिणामा असंख्य लोगप्पमा होन्ति। तत्तो प्रतिपद्यमान स्थानों के ऊपर, अन्वयठाणे अन्वय स्थानों में, सामायिक छेद युगल परिहारे, सामायिक छेदोपस्थापना युगल व परिहार विशुद्धि, सामायिक छेदोपस्थापना युगल व परिहार विशुद्धि चारित्र के साथ, पडिबद्धा प्रतिबद्ध, असंख्य लोगप्पमा असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होन्ति होते हैं। सकल संयम संबंधी अनुभव स्थान कौन से हैं, तो कहते हैं सामायिक छेदोपस्थापना का जघन अनुभव स्थान कहाँ होता है, पहले से सातवें में जाने वाले के। जो पहले से सातवें में जा रहा है उसको जघन्य अनुभव स्थान होगा, किसका, सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र का। और परिहार विशुद्धि संयम का जघन स्थान किसको होता है, तो चित होकर सामायिक छेदोपस्थापना में जो जा रहा है उसको। फिर परिहार विशुद्धि संयम का उत्कृष्ट स्थान किसको होता है, सर्व विशुद्ध जीव को परिहार उत्कृष्ट हो जाएगा परिहार विशुद्धि का। और सामायिक छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट स्थान किसको होता है, तो अनिवृत्तिकरण छपक को अंतिम समय में। सूक्ष्म सांप्राय का जघन स्थान अवरोहक के अंतिम समय, अवरोहक मतलब उतरने वाला, आरोहक यानी चढ़ने वाला। सूक्ष्म सांप्राय का उत्कृष्ट स्थान छपक के अंतिम समय, फिर अंतर आ जाएगा। फिर यथाख्यात संयम का अजघन्य अनुत्कृष्ट एक ही स्थान है, यथाख्यात संयम का अजघन्य अनुत्कृष्ट एक ही स्थान। संयम संबंधी अनुभव स्थान बताते। अब उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान से, जो उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान अपन देख कर के आए हैं उससे कहाँ जाना है, असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का अंतर पार करना है, तब कहीं जाकर के जघन्य अनुभव स्थान प्राप्त होता है। यह जघन्य अनुभव स्थान मिथ्यात्व से सकल संयम को, जघन्य विशुद्धि से प्राप्त करने वाले सकल संयमी को संयम ग्रहण करने के द्वितीय समय में होता है। ये हमेशा द्वितीय समय में होएगा, है ना। जघन्य तो प्रथम समय में होता है, उत्कृष्ट अंतिम समय में हो सकता है, और ये हमेशा द्वितीय समय में होता है। यह सामायिक छेदोपस्थापना संबंधी जघन्य अनुभव स्थान है। इससे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर परिहार विशुद्धि संयम संबंधी जघन स्थान प्राप्त होता है। यह परिहार विशुद्धि से च्युत होकर सामायिक छेदोपस्थापना प्राप्त करने वाले परिहार विशुद्धि संयमी के अंतिम समय में होता है। परिहार विशुद्धि से च्युत हो गया और काय में आ गया, फिर से सामायिक छेदोपस्थापना में। परिहार विशुद्धि कौन से गुण स्थान में होता है, छठे सातवें। और सामायिक छेदोपस्थापना होगा ना दीदी। हाँ, और सामायिक छेदोपस्थापना 6 से 9 6 से 9 में होता है। तो परिहार विशुद्धि लेकिन ज्यादा विशेष है, वो क्या कहलाता है, एक रिद्धि टाइप की कहलाती है। परिहार विशुद्धि संयम को किसे कहते हैं दीदी, इसमें है ना दो कोस डेली विहार यानी पहले उन्होंने सारे भोग भोगे हुए रहते, है ना। 30 वर्ष तक
राजसी भोग में रहकर फिर फिर तीर्थंकर के पास मूल कौन सा नौ प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान पूर्व का प्रत्याख्यान का जो प्रत्याख्यान का 9वां पूर्व जो है वो पढ़ते हैं, वो 7-8 पृथक वर्ष में। उसके बाद उनकी ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि उनके चलने में जीव हिंसा नहीं होती। और नियम से 2 कोस चलना ही होता है उनको। हाँ, जीव के ऊपर पैर भी रख देंगे तो जीव को ऐसा लगेगा, चलना ही जीव के ऊपर उनका पैर भी पड़ जाएगा तो जीव को ऐसा महसूस होगा जैसे फूल गिरा, है ना। संयम संबंधी अनुभव स्थान, इससे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर परिहार विशुद्धि संयम का उत्कृष्ट संयम स्थान प्राप्त होता है। यह सर्वविशुद्ध परिहार विशुद्धि संयमी को होता है। सर्वविशुद्ध मतलब सबसे ज्यादा विशुद्धि वाला जो परिहार विशुद्धि संयमी है उसको होता है। इससे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान जाकर सामायिक छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान होता है। यह अनिवृत्तिकरण छपक के अंतिम समय में होता है। अनिवृत्तिकरण कौन सा गुण स्थान है? 9वां। 10वें का नाम क्या है? 10वें का नाम क्या है? सूक्ष्म संप्राय। और 11वें का? 10वां है सूक्ष्म संप्राय। हाँ, और 11वें का उपशांत मोह। इन्हीं तीन गुण स्थान में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय और उपशांत मोह। अब संयम लब्धि स्थानों की विशेषता है ना दीदी, फिर अपूर्वकरण। पहले अपूर्वकरण फिर अनिवृत्तिकरण। हाँ, वही बोला था मैंने, मुझे लगा मैं गलत हो गई। नहीं, सही ऐसे ही है। सर्वजघन्य प्रतिपात स्थान से उत्कृष्ट छपक अनिवृत्तिकरण तक जितने संयम लब्धि स्थान हैं वे सब सामायिक छेदोपस्थापना संयम के स्थान हैं। मध्य में परिहार विशुद्धि संयम के स्थान है। परिहार विशुद्धि से च्युत होकर असंयम नहीं प्राप्त होता, वरन सामायिक छेदोपस्थापना ही प्राप्त होता है। परिहार विशुद्धि से जब भी च्युत होगा तो वो असंयम में नहीं जाएगा बल्कि काय में जाएगा? सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र में ही जाएगा। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयम की प्राप्ति भी सामायिक छेदोपस्थापना संयम पूर्वक ही होती है। अब यहाँ अल्प बहुत तो बता दिया संक्षेप में। संयम स्थान, प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, अनुभव और सर्वस्थान। प्रमाण कितना है? तो प्रतिपात का असंख्यात लोक सबसे कम है। संदृष्टि ऐसे लिखेंगे, असंख्यात लोक की संदृष्टि बटा 9 गुणित 9। उदाहरण दिया 100 का अंक संदृष्टि। और फिर दीदी असंख्यात क्यों बोला दीदी? ये असंख्यात है, ये असंख्यात है ये, और ये लोक है तो इसको बोलेंगे असंख्यात लोक बटा 9 गुणित 9। ये तो हाँ, ठीक है ना। और 9 बटे 9 गुना 9। हाँ, फिर प्रतिपद्यमान संयम स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। ये इससे पहले वाले से असंख्यात लोक गुणा है। इसको कैसे पढ़ेंगे? असंख्यात लोक गुणित 8 बटे 9 गुणित 9। ठीक है, ये असंख्यात लोक गुणा अधिक है। फिर अनुभव, इसका अंक संदृष्टि में 900 माना। फिर अनुभव स्थान कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। ये भी पहले वाले से असंख्यात लोक गुणा है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, असंख्यात लोक गुणित 8 बटे 9, और ये उदाहरण में 9000। सर्वस्थान असंख्यात लोक प्रमाण है और इसका गुणकार कुछ अधिक है। इसको ऐसे लिखेंगे, असंख्यात लोक और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गए। इसकी गाथा दूर है, अपना समय हो गया है, अब इसको छोड़ते हैं यहीं पर। नहीं कोई बात नहीं ना दीदी, कल करेंगे। याद रखना कहाँ छोड़ रहे हैं, अल्प बहुत के बाद छोड़ रहे हैं अपन, है ना। ये अपने आप स्क्रीन पे अपने आप खुल के आ जाता है। वैसे जहाँ छोड़ो संयम पढ़ना है, स्क्रीन पे अपने आप खुल के आ जाता है, जहाँ छोड़ो छेपा जैसा बन जाता है। जी जी, ठीक है, आपको क्या सुनना है? आप लोगों को कुछ नया कि उसी से आगे आसन अलग अलग थोड़ा थोड़ा नया बदल देते हैं ना बीच में। हाँ, जो भी सुनाएंगे वैसा चलेगा दी। हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि हम मंद कषाय, समता भावधर,
जीवन स्वर्ग बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मंद कषाय कर सकते हैं, समता भाव धारण करके जीवन स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? तीव्र कषाय संक्लेश भाव कर जीवन नरक बनाते क्यों? प्रश्न है ये। तो हमें न तीव्र कषाय न करके मंद कषाय करना है, संक्लेश भाव नहीं करके समता भाव धरना है, और जीवन नरक न बना करके हमें क्या करना है? जीवन को स्वर्ग बनाना है। मानसिक शांति इसी से प्राप्त होती है। मानसिक शांति क्या है? मनुष्य के खजाने में वह पूंजी है जिसके बिना कोई वास्तविक खुशी संभव ही नहीं। अगर हमारे अंदर मानसिक सुख शांति नहीं रहेगी तो क्या 10,000 लोग मिलकर के हमें खुश कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मानसिक शांति जिसके अंदर रहती है उसे ही दूसरे लोग खुश कर सकते हैं, या हम खुद खुश रह सकते हैं, नहीं तो खुश होना संभव नहीं है। गलत या अधूरी व्यवस्था से परेशान ना हो। कभी कभी क्या होता है, हम परेशान क्यों हो जाते हैं? व्यवस्था गलत हो जाती है या अधूरी रहती है तो परेशान हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसी व्यवस्था में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो व्यवस्था मिली है उसी में हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, एडजस्ट कर सकें, है ना, संयमित रख सकें, ऐसी शक्ति अपने अंदर बढ़ाएं। बहुत जानकर भी अनजान बनना उचित है, किंतु अनजान होकर भी अपने को ज्ञानी सिद्ध करना दुख का कारण है। बहुत जाने तो भी अपने को ऐसे रहना चाहिए कि जैसे हम कुछ नहीं जानते, है ना। लेकिन कुछ नहीं जानते तो भी अपने आप को कई लोग क्या करना चाहते हैं? ज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं। इससे क्या होगा? दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। परिवार यानी कि समूह, परिवार कहो या समूह कहो, में किसी को भी अप्रसन्न मत रखो। जो अपन जिनके बीच रहते हैं, अपनी जो सराउंडिंग है, कोशिश ऐसी होना चाहिए कि अपने निमित्त से कोई दुखी ना हो। मस्तिष्क में मनी, कुंडली में शनि और परिवार में दुश्मनी, ये तीनों क्या करते हैं? मानसिक शांति को नष्ट करने वाले हैं। क्या क्या? मस्तिष्क में अगर पैसा 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 चलता रहे ना तो व्यक्ति की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। और कुंडली में शनि आ जाए 7.5 तो भी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। और परिवार में दुश्मनी आ जाए तो भी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। सप्ताह में कितने बार होते हैं? 7 बार होते हैं। लेकिन दुनिया में एक 8वां बार भी है, उसका नाम क्या है? परिवार। यदि यह 8वां वार ठीक रहता है तो 7वां वार सुखदाई, नहीं तो 7वां वार दुखदाई हो जाते हैं। जी, जैसे ग्रहों में एक और ग्रह है परिग्रह, पैसा। कौन सा? जितने भी ग्रह है उसमें हाँ, एक और परिग्रह। 9 ग्रह परिग्रह एक 10वां ग्रह है, 10वां ग्रह कहते हैं उसको। हाँ। जिससे किसी को शंका खड़ी हो वह कार्य नहीं करना, क्योंकि कलंकित जीवन बहुत कष्टकारी और दुखदाई होता है। कीर्ति और अपकीर्ति की आयु मनुष्य की आयु से ज़्यादा होती है ना। मरने के बाद भी कीर्ति फैली रहती है और अपकीर्ति भी फैली रहती है। तो जिससे कीर्ति हो, ऐसे सत्कर्म न कर पाएं तो कोई बात नहीं, पर अपकीर्ति वाले दुष्कर्म कदापि न करें, क्योंकि अपकीर्ति बहुत दुखदाई होती है। हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिससे अपनी और अपनों की इज्जत पर आंच ना आए। ये किसके पॉइंट है पता है? बताइए, आप लोग गैस करिए। दीदी ये जो बताया ना, माँ बाप की अपकीर्ति हो जाती है, जो आजकल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं उससे कितनी अपकीर्ति हो जाती है। ये आचार्य बताते सब, आचार्य, हाँ बिल्कुल, आचार्य बताते ये सब बातें। भावनाओं के कोमल गठबंधन का नाम संबंध है। भावना संबंध किसे कहते हैं? भावनाओं के कोमल गठबंधन का नाम संबंध है। ऐसा हर संबंध हमको मानसिक देने वाला हो। शांति का सबसे अच्छा उपाय, जिन कारणों से अशांति आती है उन कारणों को हटा दो। शांति लाना है तो क्या करना चाहिए? जिन कारणों से अशांति आती है उन कारणों को हटा दो, उनसे दूर हो जाओ। दया और प्रेम के छोटे छोटे कामों से मानसिक शांति मिलती है और जीवन आनंदमय बनता है। भगवान से हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए,
हे भगवान, जी मेरे हृदय की आर्द्रता बुद्धि की गर्मी के कारण सूख न जाए। हमारे हृदय में जो दयालुता है ना, वो खत्म ना हो जाए। क्यों? ज़्यादा बुद्धि हो जाती है ना तो दयालुता कम हो जाती है, ज़्यादा पैसा हो जाता है तो भी दयालुता, क्रूरता आ जाती है। मेरे मन की सम्यक समझ प्रतिकूल परिस्थिति में भाप बनकर ना उड़ जाए। प्रतिकूल परिस्थितियां आती तो सब समझ समाप्त हो जाती है ना, अपनी समझ गायब हो जाती है, पगलाने लगते हैं अपन। मेरे अंतर में प्रकटा हुआ कृतज्ञ भाव का दीपक कठोर, कर्कश या प्रतिकूल व्यवहार के बीच भी प्रज्वलित ही रहे। ऐसी अपने को भावना भाना चाहिए। चलो ऐसी थोड़ा थोड़ा दीदी पढ़े। एक श्लोक याद आ गया, बोल दे दीदी। बिल्कुल हम जो बिल्कुल अभी बोलिए, आपने बोला प्रतिकूल परिस्थिति में ज्ञान ये चले जाता है, बोले। बिल्कुल बोलिए, स्वागतम। हाँ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है समाधि तंत्र, उसके 102 नंबर की गाथा है दीदी। अदुःख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुःख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुःखम रात्मानं भावयेन् मुनिः। अर्थ सहित प्रणाम बताइए। दीदी। हाँ, इसका अर्थ बताती हूँ मैं। अदुःख भावितम ज्ञानम, यानी जो बहुत अपन ऐशो आराम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो ज्ञान जो है वो विपरीत परिस्थिति आने पर भूल जाते, छूट जाता है। लेकिन जो अपन कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमेशा हर परिस्थिति में काम आता है दीदी। एक ऐसे ही है ना नीति ये वाक्य भी समाधि है। तंत्र की गाथा है दीदी, श्लोक है। ऐसे ही नीति वाक्य भी है, सुखार्थी ना कुतो विद्या। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या नहीं मिल सकती है। और विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी ना कुतः सुखम, विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। सुख चाहिए तो विद्यार्थी बनने की भाव नहीं मत करो। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो तो अपनी हो जाती है समय पे, नहीं तो रह जाती। जिनवय नमोस्तमीनं विषय सुविरेयनम अमिदभूदम जरमरनवायि हरणम क्षयकरणम तव दुःखाणम। सादर वंदना दीदी, पीयूष सादर प्रणाम। है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र।